अब हम आपको बताएंगे दुनिया की एक ऐसी टेक कंपनी के बारे में जिसने अपने तेज रफ्तार प्रदर्शन से एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, और इस कंपनी का नाम है एनवीडिया। और अमेरिका की ये कंपनी दुनिया के 190 देशों की अर्थव्यवस्था से भी बड़ी है। आज एनवीडिया का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन यानी 440 लाख करोड़ रुपए का है, और दुनिया में पहली बार किसी कंपनी का मार्केट कैप इतना ज्यादा हुआ है। मार्केट कैप का मतलब होता है अगर आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी एनवीडिया को खरीदना चाहे तो बाजार में इस कंपनी की कीमत 440 लाख करोड़ रुपए होगी। और आज एनवीडिया अगर एक देश होता तो अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर होता, और एनवीडिया से ऊपर केवल अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्था होती। अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस समय 2602 लाख करोड़ रुपए की है और चीन की 1648 लाख करोड़ रुपए की है। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय लगभग 351 लाख करोड़ रुपए की है, और एनवीडिया की जो वैल्यू है वो भारत की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। अब आप समझ सकते हैं कि एनवीडिया की कीमत इस समय भारत की अर्थव्यवस्था से ज्यादा हो गई है। आप सोच रहे होंगे कि 440 लाख करोड़ रुपए आखिर कितना होता है, तो इसे आंकड़ों के जरिए जरा समझिए। हमारे देश में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 5838 कंपनियां लिस्टेड हैं, और इन सारी कंपनियों को खरीदने के लिए 475 लाख करोड़ रुपए काफी होंगे, जबकि अकेली एनवीडिया की कीमत 440 लाख करोड़ रुपए है। यानी एक तरफ सिर्फ एक कंपनी है और दूसरी तरफ ये 5838 कंपनियां हैं। एक और आंकड़ा देखिए, अगर आप हर रोज 10 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो 440 लाख करोड़ रुपए खर्च करने के लिए आपको करीब 12,000 साल लग जाएंगे। 10 करोड़ रुपए हर रोज आप 12,000 साल तक खर्च कर पाएंगे, तब जाकर इतना पैसा खर्च होगा। यानी इतना पैसा खर्च करने के लिए आपको न जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे। इन आंकड़ों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कंपनी आखिर ऐसा क्या करती है, क्या बनाती है कि इसकी कीमत इतनी ज्यादा है। आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा महंगी वस्तु है टेक्नोलॉजी, और वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी। एआई को विकसित करने के लिए एक खास तरह के चिप की जरूरत होती है, और दुनिया भर में करीब 90% इस प्रकार के चिप एनवीडिया बनाती है। इसके अलावा मोबाइल फोन्स, ड्रोन्स, ऑटोमेटिक व्हीकल्स और ऑनलाइन गेम्स जैसी चीजों के लिए भी एनवीडिया चिप्स बनाती है। लेकिन एनवीडिया की किस्मत दुनिया भर में एआई के बढ़ते इस्तेमाल के साथ बदली है। वर्ष 2022 में एनवीडिया के एक शेयर की कीमत सिर्फ $13 थी, और आज इसकी कीमत $210 है। यानी सिर्फ 3 वर्षों में इस कंपनी के एक शेयर की कीमत 16 गुना बढ़ गई। आज आप इस आंकड़े को देखकर समझ सकते हैं कि कैसे ये कंपनी पिछले 3 वर्षों में दुनिया की सबसे महंगी कंपनी बन चुकी है। वर्ष 2023 में एनवीडिया $1 ट्रिलियन की कंपनी थी, और अगले ही साल 2024 में ये $3 ट्रिलियन की कंपनी बनी, और अब 2025 में $5 ट्रिलियन की कंपनी बन गई। वर्ष 1993 में एनवीडिया की स्थापना जेनसन हुआंग नाम के एक व्यक्ति ने की थी। जेनसन हुआंग का जन्म ताइवान में हुआ था, और बाद में वो अमेरिका के नागरिक बने। सोचिए कैसे एक व्यक्ति ने ताइवान से आकर अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी। 62 साल के जेनसन हुआंग का बचपन अमेरिका में गरीबी और संघर्ष में बीता। एनवीडिया के निर्माण से पहले जेनसन हुआंग ने रेस्टोरेंट्स में बर्तन धोए हैं और बाथरूम तक साफ किए। 1993 में जेनसन को चिप बनाने का एक आइडिया आया। वो अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, और उन्होंने एक पेपर नैपकिन पर लिखा, लेट्स बिल्ड चिप्स दैट कैन थिंक लाइक ह्यूमंस। इसका मतलब है हम ऐसे चिप्स का निर्माण करें जो इंसानों की तरह सोच सके। आज एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, और आज से 10 साल पहले तक ऑयल और गैस बेचने वाली कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हुआ करती थी। ऐसा माना जाता था कि जो कंपनियां कच्चे तेल का बिजनेस करती हैं वो ज्यादा मुनाफा कमाती हैं। लेकिन अब देखिए कैसे समय बदला। आज एआई का जमाना है, और आप एक और आंकड़ा देखिए, ये दुनिया की 10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियां हैं, सबसे कीमती कंपनियां, सबसे ज्यादा कीमत की कंपनियां। इस लिस्ट में ज्यादातर वो कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर्स बनाती हैं, या जो टेक कंपनियां हैं, यानी जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां। देखिए एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट यानी गूगल, अमेजॉन, मेटा, ब्रॉडकॉम, टेस्ला, ये सारी
या तो टेक कंपनियां हैं या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। वो आज भी एआई में अरबों रुपए का निवेश कर रही हैं और इस लिस्ट में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल और गैस कंपनी सऊदी अरामको 8वें नंबर पर आती है और इस समय एनवीडिया अरामको से भी 3 गुना ज्यादा बड़ी कंपनी है। इन 10 कंपनियों की लिस्ट में 8 कंपनियां अमेरिका की हैं, 1 ताइवान की है और 1 सऊदी अरब की है। इस लिस्ट को देखकर ऐसा लगता है कि अगर किसी को एक बड़ी कंपनी बनानी हो या एक बड़ा बिजनेस शुरू करना हो तो उसे अमेरिका ही जाना चाहिए। दरअसल अमेरिका में पिछले कई दशकों में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया जिसमें किसी के लिए बिजनेस को शुरू करना और बाद में उस कंपनी को विस्तार देना बेहद आसान हो गया। अमेरिका में वो कंपनियां जो भविष्य की योजनाओं पर काम करती हैं या देश हित से जुड़ा सामान बनाती हैं, उन्हें सरकार कई तरह की मदद देती है। जैसे इन कंपनियों को टैक्स में छूट मिलती है, कम ब्याज पर लोन मिलता है, करोड़ों रुपए के ऑर्डर्स सरकार इन्हें खुद दे देती है। अमेरिका में सरकार कैसे मदद करती है उसके बारे में 2 उदाहरण देखिए। अमेरिका की सरकार ने चिप बनाने वाली कंपनी इंटेल में खुद 10% हिस्सा खरीद कर उनकी मदद की, यानी सरकार ने ही 10% हिस्सा खरीद लिया। अमेरिका की सरकार ने इलॉन मस्क की कंपनी को पिछले 20 वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद की है। सरकारें बदलती रहीं लेकिन इलॉन मस्क की कंपनी को दी जाने वाली आर्थिक मदद पर कोई राजनीति नहीं की गई। ना ही किसी ने अमेरिका की जनता को भड़काने की कोशिश की कि इलॉन मस्क को ये खास मदद दी जा रही है। इसी तरह से चीन की सरकार भी प्राइवेट कंपनियों को सब्सिडी देती है। आज चीन में जो कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती हैं उन्हें सरकार से सब्सिडी मिलती है, मदद मिलती है। चीन में ईवी बनाने वाली BYD कंपनी को चीन की सरकार ने 18,500 करोड़ रुपए की मदद की। लेकिन हमारे देश में हालात बिल्कुल उल्टे हैं। विपक्ष हमारा जो है, हमारे विपक्ष के नेता लगातार एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं जिससे बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है। हमारे देश की सरकार अगर किसी सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है, जैसे अभी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बड़ा निवेश कर रही है, और अगर इस क्षेत्र को में किसी कंपनी को हमारी सरकार कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दे तो विपक्ष हंगामा करता है। विपक्ष लोगों को भड़काने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए जानबूझकर बार बार देश की बड़ी कंपनियों को निशाना बनाता है। सवाल यह है कि अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो कोई भी प्राइवेट कंपनी आखिर बड़ी कैसे बनेगी? कैसे दुनिया के दूसरे देशों की कंपनियों से हम मुकाबला करेंगे? 2 उदाहरण और देखिए। वर्ष 2016 में हमारे देश में केवल 500 स्टार्टअप्स थे, लेकिन इस समय 1,59,000 स्टार्टअप हैं। 2014 में भारत में मोबाइल फोन बनाने के लिए सिर्फ 2 प्लांट्स थे। आज 300 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जहां मोबाइल फोन बन रहे हैं। इसी महीने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर भारत के दौरे पर आए थे और उनके विमान में 100 से ज्यादा वहां के बड़े बड़े बिजनेसमैन भारत आए थे, जिसमें रोल्स रॉयस, ब्रिटिश टेलीकॉम और ब्रिटिश एयरवेज जैसी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सीईओज थे, एग्जीक्यूटिव्स थे। ये सब अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ एक बिजनेस डेलीगेशन में आए थे। ब्रिटेन की प्राइवेट कंपनियों के बड़े बड़े अधिकारी भारत से व्यापार करने के लिए अपने देश के प्रधानमंत्री के साथ आए। लेकिन आज अमेरिका या ब्रिटेन में किसी बिजनेस डेलीगेशन में सरकार के साथ अगर हमारी सरकार अगर अपने प्लेन में अंबानी को ले जाए या अडानी को ले जाए या किसी और बिजनेसमैन को हमारे प्रधानमंत्री अगर अपने प्लेन में बैठाकर किसी दूसरे देश में ले जाएं, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा। विपक्ष, हमारे ही देश के कुछ पत्रकार और बुद्धिजीवी तुरंत सरकार की आलोचना करने लगेंगे, सरकार को गरीबों का विरोधी बताने लगेंगे और कहने लगेंगे कि देखिए सरकार कुछ खास लोगों की मदद कर रही है। दरअसल आजादी के बाद हमारे देश में 3 दशकों तक नेहरू और समाजवादी विचारधारा के जरिए यह सोच बना दी गई कि अमीर होना गलत है। उस समय की फिल्मों में भी यह दिखाया जाता था कि कोई बड़ा व्यापारी, कोई बड़ा बिजनेसमैन या कोई बड़ा सेठ अगर है तो वो जरूर गलत काम करता है, वो जरूर भ्रष्ट होगा। ईमानदारी से तो पैसा कमाया ही नहीं जा सकता, ईमानदारी से बिजनेस नहीं किया जा सकता। इसलिए आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप के देश हो, वो अपने देश में बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को, बड़ी बड़ी कंपनियों को प्रमोट करते हैं। उन्हें अपने साथ दूसरे देशों की यात्रा पर सरकारें लेकर जाती हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपको वहां से कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे, हम आपको वहां से काम दिलवाएंगे, ताकि उनकी देश की जो कंपनियां हैं वो बढ़ सकें।